और निजी प्रैक्टिस पर रोक का विरोध हुआ है। बड़ी खबर, सरकारी हॉस्पिटल के अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर से आज मुलाकात होगी। डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक का विरोध किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। एसएमएस के 12 अस्पतालों के अधीक्षकों का इस्तीफा देखा गया है। निजी प्रैक्टिस पर रोक का विरोध डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है। एसएमएस के 12 अस्पतालों के अधीक्षकों का इस्तीफा देखा गया है। सरकारी हॉस्पिटल के अधीक्षक इस्तीफा दे रही हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से क्या आदेश जारी किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और 57 साल तक के ही डॉक्टर अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 57 साल तक के ही डॉक्टर प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं होंगे और प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल अधीक्षक अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव भी जरूरी है और इसके साथ ही 2 साल तक का विभागाध्यक्ष का अनुभव जरूरी है। चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश क्या जारी किया गया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और साथ ही ये भी कंडीशन है कि मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। 57 साल तक के डॉक्टर अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं होंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल अधीक्षक या फिर अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव जरूरी है। इसके साथ ही 2 साल तक विभागाध्यक्ष का अनुभव भी जरूरी है। चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिक कार्य केवल 25% तक ही सीमित किया गया है। प्रिंसिपल और अधीक्षक को यूनिट हेड या फिर विभागाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वीरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो आदेश जारी किए गए हैं इस पर बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ आदेश है ये और जो इस्तीफा मेडिकल कॉलेज की ओर से दिया जा रहा है, डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है, क्या उनकी मांगों पर कोई सुनवाई हो पाई है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल हाल ही के दिनों के अंदर एक चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला गया था जिसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया था कि जितने भी अधीक्षक हैं उन्हें निजी प्रैक्टिस यानी अपने पर्सनल क्लिनिक या फिर पर्सनल कोई और अन्य जो क्लिनिक होते हैं वहां पर जो है कार्य या फिर प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी अगर वो अधीक्षक के पद पे हैं। इसके साथ ही जो है अन्य कई चीज़ें हैं, चाहे उसके अंदर उनके रिटायरमेंट का हो या फिर उनके जो कह सकते हैं कि कैरियर ग्रोथ की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है एक ऑर्डर पास किया गया था और उसी के विरोध के अंदर जो है तमाम अधीक्षकों के द्वारा, लगभग 12 हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, उनके द्वारा जो है सामूहिक इस्तीफा है वो यहाँ पर प्रिंसिपल को सौंपा गया है। इसके बाद जो है लगभग देर शाम 5 बजे के करीब जो है इन सभी डॉक्टर्स और जो हम कहेंगे अधीक्षक की जो है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ मुलाकात होगी। क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजकुमार सर हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि तमाम जो 12 अस्पतालों के अधीक्षक हैं उन्होंने इस्तीफे दिए, क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों ने इस्तीफा दिया और क्यों इस ऑर्डर के विरोध में आप लोग? देखिए, आपको कोई भी अगर नीतियां बनानी है या कोई भी नियम बनाते हैं तो अपन सबसे पहले स्टेक होल्डर से बात करते हैं। हम पब्लिक डोमेन में रखते हैं कि हम ऐसा ऑर्डर लाने हैं, किसी को आपत्ति हो तो बताइए। अगर छोटे ऑर्डर हो तो ठीक है, लेकिन नियुक्ति संबंधी आदेश बड़े गंभीर होते हैं, आगे तक भी कोर्ट तक भी बात जाती है, तो इसमें सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इस बार इस तरह से आदेश निकाले गए गुपचुप और एकदम से डाला गया तो एक सभी मेडिकल टीचर्स को आघात लगा और इस बात की गंभीरता समझिए आप कि जैसे ही ऑर्डर आते हैं एसएमएस के अटैच्ड हॉस्पिटल के 12 मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक साथ इस्तीफा दे देते हैं कि इस तरह के ये आदेश स्वीकार्य नहीं है। आगे क्या रणनीति हुई, क्योंकि आज देर शाम आप लोगों की चिकित्सा मंत्री से मुलाकात होगी, क्या कुछ मांग रखी आप लोगों ने? क्या इस ऑर्डर के अंदर पूरी तरीके से इसको वापस लेना चाहिए या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, हमारा तो यही विचार है कि ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए, साथ ही साथ बैठ के इस तरह से रूल बनाएं कि जो दोनों तरह के जो टीचर्स हैं वो संतुष्ट होएं, क्योंकि
एक नैरेटिव जो पिछले सालों से फैलाया जा रहा है कि निजी प्रैक्टिस के कारण काम नहीं हो रहा, इसके कारण ही हम देख रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में जनता हिंसक हुई जा रही है और तोड़फोड़ हो रही है, चाहे पीएचसी, सीएचसी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो ये नैरेटिव सेट कहाँ से हो रहा है? एक तरह से नैरेटिव सेट करके धीरे धीरे ये अगेंस्ट ही किया जा रहा है, तो हम इसके खिलाफ हैं। सर, सरकार का तर्क है इस ऑर्डर के पीछे कि जिस तरीके से निजी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उससे क्या होता है कि भी जिस अस्पताल में आप अधीक्षक लगे हुए हैं उसके कार्यों के अंदर जो है जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जीरो लेवल पे हम लोग काम करते हैं, तो वो पूरी फिनिशिंग नहीं हो पाती या फिर उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है मरीजों को लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, बीच का एक रोड़ा एक यही विमर्श और नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है। निजी प्रैक्टिस जो है व्यक्ति अपने निजी समय में से दे रहा है, अस्पताल के सारे ड्यूटी और सारी मीटिंग्स अटेंड करके कर रहा है। और आप इतिहास देखिए कि एसएमएस में आज तक जितने भी प्रिंसिपल बने हैं उसमें से एक को छोड़ के सारे ही क्लिनिशियंस हुए हैं, उन्होंने अपनी दोनों भूमिकाएं अच्छे से निभाई है। और एसएमएस का नाम आज एशिया में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। हमारी फैकल्टी रेपुटेटेड है, हर जगह जाके सम्मानित फील करती है और अपने गृह स्थान पे ही हमें इस तरह से जलील किया जाता है, तो यह कहीं ना कहीं दिल को दुखता है। और इसकी परिणति यही आती है कि सबने एक साथ काम उन पोस्टों के लिए जहाँ के लिए लंबी रेस होती है उन सबको एक साथ त्यागने का डिसीजन लिया। तो आप इसको इस तरह से मत देखिए कि हमारे हित हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को चोट लगी है, इसलिए सारे हम एक साथ बाहर आए हैं। आज जब चर्चा होगी, अगर उस ऑर्डर को वापस नहीं लेती है सरकार, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, जिससे क्या है कि मतलब आप लोग अपनी जो मांग है कि भी इस ऑर्डर को पूर्ण तरीके से वापस लिया जाए, अगर सरकार वापस नहीं लेती तो आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, हम कृतज्ञ हैं हमारे मिनिस्टर साहब का कि जैसे ही सूचना लगी हमारे पास कल बात करने के लिए प्रस्ताव आया, हमने जाके बात की। मंत्री जी हमारे से बड़े सकारात्मक रूप से मिले, सभी समस्याओं की चर्चा हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि एक परिवार की तरह हम मिल बैठ के ही बात करेंगे। तो हम बड़े आशान्वित हैं कि कहीं ना कहीं आज शाम तक इसका सफल हल निकल जाएगा। क्या क्या मुद्दे रखे हैं आपने? देखिए, मुद्दे यही हैं कि जो नियुक्ति संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं स्टेक होल्डर से बात होए। इसमें इन्होंने रखा है कि 57 ईयर एज से ज़्यादा प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट नहीं बन सकते हैं। जब 65 साल की आपकी रिटायरमेंट एज है तो आप 57 साल क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसे पद के लिए जो सिर्फ 3 साल के लिए पद हो और इतना वोलेटाइल है कि कभी भी हटा दिया जाता है। दूसरा ये है कि इसकी अर्हताओं में ये डाला गया है कि आप HOD होना जरूरी है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट होना जरूरी है, एडिशनल MS, डिप्टी MS होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन पदों पर फैकल्टीज बहुत कम हैं और HOD बहुत ही कम फैकल्टी हैं। तो कुल मिला के एक जो राइट ऑफ इक्वलिटी सभी फैकल्टीज़ का वो इसमें मारा जा रहा है। NMC के नियमों के अनुसार प्रिंसिपल और अधीक्षक यूनिट हेड रह सकते हैं, यहाँ ये कहा गया कि यूनिट हेड ही नहीं रह सकते। और तीसरा है कि एक चिकित्सक को उसके मरीजों से कैसे दूर किया जा सकता है। आप अपने समय में से 25% से ज़्यादा मरीज नहीं देखेंगे, तो इतना ड्रेकोनियन लॉ तो शायद विश्व में कहीं पर भी नहीं होगा कि मरीजों को देखने से ही ड्यूटी आवर्स में रोका जाए। कहीं ना कहीं निजी प्रैक्टिस की आदत आती है, NPA की धमकी दी जाती है। तो RMCT का साफ स्टैंड है ये कि हम NPA के खिलाफ नहीं हैं। आपको अगर दे सकते हैं तो NPA दें, हम एम्स से ज़्यादा डेटा में काम कर रहे हैं, एम्स के इक्वलेंट हमें NPA दें तो हम शायद स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप NPA दे भी नहीं रहे हैं, 1 या 2 पोस्ट को आप NPA कर रहे हैं। और अगर ये प्रशासनिक है तो जितने प्रशासनिक पोस्ट चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में है उन सबका NPA किया जाए, क्यों सिर्फ एक प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा, एक ड्रेकोनियन लॉ देखिए कि जो नया प्रिंसिपल होगा वो पुराने प्रिंसिपल के साथ 1 महीने प्रिंसिपल डेजिग्नेट बन के काम करेगा। तो इस तरह का तो किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी पोस्ट में नहीं है। एक बार PM और CM भी बनते हैं, 1 दिन बाद अपनी पदवी छोड़ देते हैं, तो ये छोटी सी पोस्ट है, इसके लिए ऐसा क्यों? और हर पद के साथ पद की गोपनीयता की शपथ होती है, तो कैसे वो अपनी फाइल दूसरे के साथ शेयर कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी? तो इस तरह के ये हास्यास्पद और ड्रेकोनियन जो नियम बनाए गए हैं, इसी पे हमारा विरोध है। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने कहा कि इक्वलाइजेशन हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मतलब डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं और उसके सब मतलब जो नया आता है तो उसको 1 महीने जो गोपनीयता की आपने बात की कि उसके जो कार्य हैं उनको शेयर करने की जरूरत, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है? और जिस तरीके से आप लोगों ने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे के चलते जो है मरीजों के ऊपर भी तो असर देखने को
देखिए ये सारी प्रशासनिक पोस्ट पे हैं, डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं और ये हमारा वादा है कि हम चाहे लेटरल एंट्री की स्ट्राइक हो या उससे पहले डीएसीपी की हो, हमने हॉस्पिटल बंद नहीं किया है। ये आरएम सिटी का ये है कि चाहे कितनी ही सरकार से हो जाए, हम मरीजों को दुख नहीं पहुंचने देंगे। मरीजों की सेवा शुश्रूषा में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और हॉस्पिटल का कार्य निर्बाध रूप से चालू रहेगा, वो आज भी चालू है। बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, यहाँ पर जो सरकारी फैसले का विरोध डॉक्टर्स की ओर से किया जा रहा है, अब इंतजार करना होगा कि इनकी मांगों पर कब तक सहमति बन पाती है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।